नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज और व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर, जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की गणेश पूजा को लेकर के न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसके राजनीतिकरण को लेकर के बहस चल ही रही थी कि इसी बीच मैक्सिको का एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिस पर बेहद गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। मैक्सिको दुनिया में पहला ऐसा देश बना है जहां जजों की नियुक्ति के लिए एक कानून बना है, और वो कानून क्या है कि जजों की नियुक्ति वोटर करेंगे, जनता करेगी। सवाल उठ रहा है कि ऐसा जज जो जनता के द्वारा चुना जाएगा, जो वोट बैंक जिसका चुनाव करेगा, वो वोट बैंक के मद्देनजर फैसला लेगा या फिर कानून सम्मत फैसला लेगा, कानून को इंटरप्रेट करेगा या वोट बैंक को साधेगा। ऐसा जज निष्पक्ष होगा या फिर भीड़ तंत्र का गुलाम होगा। और ऐसा जज जो सिर्फ पब्लिक परसेप्शन या उनके बीच पैठ बना सकने की क्षमता के आधार पर चुना जाएगा, तो फिर क्या मेरिट से समझौता नहीं होगा? ये सारे सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल गंभीर हैं। लेकिन इन सवालों का एक दूसरा पक्ष भी है, दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू क्या है कि जब कॉलेजियम सिस्टम या डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से होने वाली जजों की नियुक्तियां हमारे सामने एक ऐसी न्याय व्यवस्था को ला रही हैं जो गंभीर सवालों के घेरे में है, कटघरे में है, उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठता है। जब हमारे सामने एक ऐसी विधि व्यवस्था है जिसमें जज जनता जनार्दन के ऊपर स्वयंभू देवता के समान है, तो फिर क्या मैक्सिको लोकतंत्र में विधि व्यवस्था का नया टेम्पलेट नहीं दे रहा है? क्या भारत या अन्य लोकतांत्रिक प्रणालियां जहां पर चुनाव आमतौर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हों, वहां जजों की नियुक्ति की यह व्यवस्था, क्या इसको लागू करने का साहस नहीं किया जा सकता है? मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर आसान नहीं है, बहुत ही कठिन सवाल है ये। और ये प्रश्न अभी तक मौजूद जो भी ज्ञान है उसके आधार पर बनाए गए किसी ओपिनियन पर तय नहीं किया जा सकता। इसके लिए हार्ड डेटा की आवश्यकता है, गहन शोध की आवश्यकता है। लेकिन जब ये पजल हमारे सामने है, तब मैं कुछ बातों को याद दिलाना चाहता हूं। जब राजा का शासनकाल हुआ करता था, खासकर हिंदू राजाओं का शासनकाल हुआ करता था, तब राजा का एक गुण उसकी न्यायप्रियता भी हुआ करती थी। कोई राजा कैसा शासन चला रहा है, इसको तय करने का एक पैरामीटर उसकी न्याय प्रणाली भी हुआ करती थी। राजा ही जज था, लेकिन राजा की न्यायप्रियता के ऐसे भी उदाहरण हैं जब राजा पिता ने न्याय के लिए अपने राजकुमार पुत्रों को बलिवेदी पर न्यौछावर कर दिया। भारतीय समाज में पंच परमेश्वर की व्यवस्था थी। वो ऐसी अदालतें थीं जिनके कस्टोडियन सबसे प्रतिष्ठित, महान्यायवादी और सर्वोत्तम आदर्शों के पोषक और पालक हुआ करते थे। यहां मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि मध्ययुगीन बर्बरता वाले कोर्ट्स भी हुआ करते थे। कंगारू कोर्ट्स के उदाहरण भी हमारे सामने हैं, और ये आज भी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप, कुछ पॉलिटिकल क्लाउड के आड़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह के कंगारू कोर्ट चलाते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल का उदाहरण हमारे सामने आया है, जहां पर एक महिला कोड़े से पीटी जा रही थी। अनैतिक संबंधों का आरोप था और उसको टीएमसी से जुड़ा हुआ एक गुंडा कोड़े से पीट रहा था। वहां शरिया आधारित सलीसी सभा इस कृत्य को वैलिडिटी प्रदान कर रही थी। तो पंच परमेश्वर बनाम सलीसी सभा,
ये दो कंट्रास्ट हमारे सामने हैं लीगल सिस्टम को लेकर। तो ऐसे में लीगल सिस्टम को लेकर के क्या कोई टेक अवे लिया जा सकता है? कोई टेक अवे है? टेक अवे क्या हो सकता है? टेक अवे यही है कि समाज को ईंधन देने वाली सोच कितनी परिपक्व है, कितनी न्यायवादी है, कितनी ज्ञानवान है, कितनी उदार है, इसी से न्याय का आदर्श तय होता है। मैंने मेक्सिको के जिस उदाहरण से बात की शुरुआत की थी, मैं बातचीत फिर वही लेकर के आना चाह रहा हूं। जजों का डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो या जज जनता के द्वारा चुने जाएं, इस पर कोई राय बिना एक्सपर्ट एनालिसिस के नहीं बनाई जा सकती। लेकिन इन दोनों विकल्पों को अपनाने में, कोई भी विकल्प अपनाने में तब तक कोई बदलाव नहीं होगा, कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आएगा जब तक समाज की सोच उच्च आदर्शों वाली नहीं होती। और इसी संदर्भ में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीजेआई चंद्रचूड़ के बीच जो गणपति पूजा हुई है उसको लेकर के भी मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये संवैधानिक पदों पर बैठे दो व्यक्तियों का व्यक्तिगत मसला था और उस पर सवाल फिजूल के थे। बहुत संभव है कि ये सवाल सिर्फ इसलिए हुए हों क्योंकि ये गणपति पूजा हुई थी। हिंदुओं से जुड़ा हर मामला उसमें नुक्स निकालने की आदत रही है कुछ लोगों में। हमने देखा है कि भाई जब सीजेआई बालाकृष्णन थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तब इफ्तार पार्टी हुई थी, तब वो एलूफनेस होनी चाहिए सीजेआई की एग्जीक्यूटिव के साथ, वो वाला तर्क सामने नहीं आया था। इसलिए जो सीजेआई और प्रधानमंत्री मोदी की गणपति पूजा को लेकर के जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता वाला तर्क सामने रख रहे हैं, वो तर्क काम का नहीं है। वो मौजूदा न्याय व्यवस्था पर कोई टीका नहीं है, या ये जो पूजा की प्रधानमंत्री और सीजेआई ने, वो न्याय व्यवस्था में कोई भटकाव या उसमें कोई गुणात्मक सुधार नहीं है। ये एक अलहदा मसला है। न्याय व्यवस्था में सुधार, न्याय प्रणाली सुधरे, इसके लिए समाज के आदर्श को न्यायपरक बनाना होगा। यही मेरा कहने का लब्बो-लुबाब है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर आपको लगता है कि आपको मेरी राय से आप असहमत हैं या कोई नया पहलू, नया एंगल जोड़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मुझे लगा तो मैं आपके उस कमेंट पर आपसे इंटरेक्शन ज़रूर करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।